इंग्लिश में यस यस। आज का टॉपिक है कुल उपयोगिता। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सीमांत उपयोगिता, उसका ग्राफ और उसकी सारणी ना। आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कहा था, घर में किया प्रैक्टिस? सबूत के तौर पे कॉपी लाए हैं? कितने लोग लाए हैं? सर मेरा हॉस्टल में छूट गया। ठीक है, हाथ नीचे करो। और जो हाथ नहीं उठाए हैं उन्होंने घर में प्रैक्टिस नहीं किया है, ऐसा माना जाए? सच्चाई बोलने में क्या डर? नहीं किए हो ना? कब करोगे? आज करोगे? तो कल मुझे कॉपी दिखाना सब लोग। और आज जो पढ़ा रहा हूँ उसको भी दिखाना मुझे, ठीक है? कुल उपयोगिता। आपको पिछले टॉपिक में मैंने सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया था। उसमें मैंने ये कहा था कि जब हम किसी वस्तु की इकाइयों को ग्रहण करते हैं तो पहली इकाई पे हमको सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिलती है। उसके बाद और कोई अतिरिक्त इकाई लेते हैं तो उपयोगिता, जो सीमांत उपयोगिता है, वो क्या होती जाती है? घटती जाती है। ठीक है? कल के एग्जाम्पल में मैंने रोटी की इकाइयों का उदाहरण दिया था। और एक समय ऐसा आता है कि सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है और उसके बाद भी हम उपभोग जारी रखते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऋणात्मक हो जाती है। ये तो सीमांत उपयोगिता के बारे में था। तो कुल उपयोगिता किसे कहते हैं? कुल उपयोगिता से तात्पर्य यह है कि हम जितनी इकाइयों को ग्रहण करते हैं उन सभी इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को जोड़ दें तो वह कहलाता है कुल उपयोगिता। पुनः एक बार सुनिए, हम जितनी भी इकाइयों को ग्रहण करते हैं उन सभी इकाइयों से जो भी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उन सारी सीमांत उपयोगिता को योग कर दें, जोड़ दें, तो वह हो जाता है कुल उपयोगिता। कल जो मैंने आपको सीमांत उपयोगिता के बारे में सारणी बनाया था, कुल उपयोगिता को बताने के लिए भी मैं उसी ही सारणी का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो समझने में। ठीक है? कल की सारणी में मैंने आपको रोटी की इकाई, जिसे वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकता है, रोटी भी, सेब भी, या कोई भी चीज हो सकती है ना। और यहाँ पर हमने देखा था कल, क्या देखा था? इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? मार्जिनल यूटिलिटी, MU शॉर्टकट। ठीक है? हमने पहला रोटी खाया था, कितनी उपयोगिता मिली थी? 50। देखिए मत, याद दिमाग में बिठाए होंगे इस बात को। दूसरी इकाई पे 40। तीसरी इकाई पे 30। चौथी इकाई पे 20। पांचवी इकाई पे 10। छठवीं इकाई पे 0, सातवीं इकाई पे -10, आठवीं इकाई पे। ये सारणी हमने किसके लिए बनाया था? सीमांत उपयोगिता के लिए। परंतु जब आप कुल उपयोगिता बताएंगे तब भी आपको सीमांत उपयोगिता की सारणी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुल उपयोगिता का अर्थ बताते समय
आपने ध्यान दिया होगा, एक बार मैं फिर से कुल उपयोगिता का अर्थ बताता हूँ कि कुल उपयोगिता से तात्पर्य हम जितनी भी वस्तु की इकाइयों को ग्रहण करते हैं और उन इकाइयों से जो भी सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसको जोड़ देते हैं तो कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। तो कुल उपयोगिता के लिए हमको सीमांत उपयोगिता की जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी, मतलब आपको सीमांत उपयोगिता वाली सारणी बनानी पड़ेगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम एक और कॉलम खींचेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कुल उपयोगिता TU। अभी हम इस वाले कॉलम में आपको टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता निकाल करके बताएंगे, ठीक है। जब आपने अब ध्यान से समझिए इसको, ये वाला इसको तो समझ गए थे। जब आपने रोटी की पहली इकाई ग्रहण किया था तब कुल मिला के आपको कितनी उपयोगिता मिली थी? 50। दूसरी इकाई को ग्रहण किया था तब 40। यहाँ पर कुल उपयोगिता कैसे होगी? पहला और दूसरा को जोड़ देंगे, यानी कि 50 प्लस 40 बराबर, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना, बराबर 90। ये है कुल उपयोगिता। तीसरी इकाई को ग्रहण किए तब इस 90 प्लस बराबर 120। चौथी इकाई को ग्रहण किए तो 120 प्लस 20 बराबर 140। पांचवी इकाई में 140 प्लस 10 बराबर 150। छठवीं इकाई में 150 प्लस 0 बराबर 150। सातवीं इकाई में 150 माइनस 10 बराबर 100, यहाँ पर घटा है ध्यान दीजिएगा। आठवीं इकाई में 140 माइनस 20 बराबर 120। अभी जो सारणी आप तीसरे नंबर का जो कॉलम देख रहे हैं वह कॉलम आपको दिखा रहा है कुल उपयोगिता को। यहाँ पर हमने क्या किया कि जितनी भी सीमांत उपयोगिता हमको प्राप्त हुई थी उस सीमांत उपयोगिता को हमने जोड़ दिया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। बन जाएगा आपसे? बहुत बार एक नंबर के लिए पूछा है पिछले सालों में प्रश्न, वो आप याद रखेंगे। कुल उपयोगिता का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो कुल उपयोगिता का सूत्र क्या होगा? हिंदी में लिखेंगे पहले, कुल उपयोगिता बराबर समस्त सीमांत उपयोगिता का योगफल। कुल उपयोगिता बराबर समस्त सीमांत उपयोगिता का योगफल। अब इसको आप सूत्र के रूप में लिखेंगे TU बराबर MU, टोटल यूटिलिटी बराबर मार्जिनल यूटिलिटी का योग को दिखाने के लिए आपको सिग्मा संकेत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो इस तरह का होता है। तो आप क्या इस सूत्र को कैसे पढ़ेंगे? TU बराबर सिग्मा MU, ठीक है। इसका मतलब कहीं भी ये संकेत, ये सिग्मा बोलते हैं, इसका जहां भी इस्तेमाल हो वो इस बात को दर्शाता है कि ये टोटल मिला करके है, कुल मिला करके है।
टोटल का वो संकेत है। ठीक है, बेटा ऊपर का हेडिंग छोड़ देना। नहीं, इसको मत मिटाओ, फिर तो इसका तो काम उसी को बस मिटाओ। मिटाना पड़ेगा। अगला टॉपिक है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध, इंग्लिश में रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, उन दोनों में क्या रिलेशन है। अभी आपने इसके पहले आपने दो चीज़ों को पढ़ लिया है, उन दोनों को, किसको किसको, कल आपने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता और आज आपने पढ़ा कुल उपयोगिता। अब आपको ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसको बताना है। और ये प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोनों को थोड़ा थोड़ा समझा देना है कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, जो आपको कल मैंने समझाया था। थोड़ा सा एक पैराग्राफ समझा देंगे कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, उसके बाद थोड़ा सा समझाएंगे कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। दोबारा उसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो आप उसको वीडियो को एक बार, कल वाले वीडियो को रिपीट करके देख लेना। दोनों को थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा कि सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं और कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। अब आपको सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता की जो कंबाइंड सारणी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बना के बताया था, उसे बनाएंगे आप सारणी को। तो सबसे पहले रोटी की इकाइयाँ मतलब 1 2 3 रोटी 4 रोटी, वो इकाइयाँ हो गई है ना। और वस्तु क्या हो गई, रोटी। ठीक है, अब यहाँ पर सीमांत उपयोगिता यानी कि MU, ठीक है। यहाँ पर कुल उपयोगिता इंग्लिश में TU, ये आप बना लेंगे। पहली रोटी खाया उसने, उपयोगिता कितनी मिली, कुल उपयोगिता। दूसरा रोटी पे कुल उपयोगिता, मैं डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूँ, आप चाहो तो जैसे पिछले बार किया था वैसा भी कर सकते हो।
तीसरी इकाई ग्रहण करने पे 90 और 30, चौथी इकाई ग्रहण करने पे 120 और 20, पांचवी इकाई ग्रहण करने पे 140 और 10, छठवीं इकाई ग्रहण करने पे 0। 150 में 0 जोड़ेंगे तो 185 होगा। सातवीं इकाई ग्रहण करने पे -10, 150 में -10 जोड़िए, गणित के नियम अनुसार 150 प्लस -10 बराबर क्या? तो गणित का रूल ये है कि ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस बराबर कितना होगा? कुल मिलाकर के इसको शॉर्टकट में यही कहना है कि उसको घटाएं, लेकिन टेक्निकल भाषा में तो उसको जोड़ना ही है, बोलना पड़ेगा ना। तो 150 में -10 जोड़ेंगे तो 140 होगा, ठीक है। लेकिन उसको इजी भाषा में बोलेंगे कि घटाना है। आठवीं इकाई में माइनस और 140 में -20 जोड़ेंगे तो 120। ये सारणी सभी बना लेंगे। जो नहीं बना पाएगा शर्माने की जरूरत नहीं है, पर्सनली मुझे पूछ लेना, भाई मैं नहीं बना पाऊंगा या पाऊंगी, तो मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा उसका। अब हमको इसका कंबाइंड रूप से दोनों का एक साथ मार्जिनल यूटिलिटी का और टोटल यूटिलिटी का क्या बनाना है? रेखा चित्र, ग्राफ बनाना है। वही तो संबंध होगा जी, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए कल मैंने बताया था, एक ऊपर आसमान की ओर गया रहता है लकीर, उसको बोलते हैं लंब अक्ष, और धरती के पैरेलल जो रहता है उसे बोलते हैं आधार रेखा। ये हो गया आपका लंब, ये 0, ठीक है। नीचे हम क्या चीज को, आधार रेखा पे क्या चीज को, क्या हेडिंग डालते हैं, क्या लिखते हैं? वस्तु की इकाइयां, वस्तु की। आप लोग किताब देख के बोल रहे हो क्या? नहीं। वस्तु की कितनी इकाइयां हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। और इधर क्या रहेगा? सीमांत उपयोगिता। अभी दोनों को बनाएंगे ना, एवं कुल उपयोगिता। खाली सीमांत उपयोगिता को कल बनाए थे, तो हमने यहाँ पर सीमांत उपयोगिता ओनली यही हेडिंग डाला था। अभी तो हमको दोनों का ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिएगा। ऐसे मैं अब ऐसे होकर नहीं लिख सकता, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। आप कॉपी को तो घुमा करके लिख सकते हो, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आप उसका पैमाना डालेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 150 तक जाना पड़ेगा। ये हेडिंग मिटा रहा हूं मैं ना। दस 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
140, 150। ये तो आप बना लोगे। ये जो मैं पैमाना बना रहा हूँ ये तो आपके कॉपी में आप इजीली ग्राफ पेपर रहेगा तो कर सकते हो, या प्लेन पेपर रहेगा तो स्केल से सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर की दूरी करके माप सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम बनाते हैं सीमांत उपयोगिता को। सीमांत उपयोगिता जो कल जैसे बनाए थे सेम वैसे ही बनाना है, सारणी देखना है और उसको ग्राफ में दर्शाना है। पहली इकाई हमने सीमांत उपयोग, अभी आप कुल उपयोगिता को मत देखिए, अभी आप सीमांत उपयोगिता को देखिए। पहली इकाई हमने लिया, पहला रोटी खाया तो कितनी उपयोगिता मिली? 50। पहला रोटी में जाए, ये इकाई है ना, और आप कहाँ तक जाएंगे? 50। दूसरी इकाई पे सीमांत उपयोगिता को देखिएगा, ठीक है, ये हो गया 40। तीसरी इकाई पे 30 और तीसरी इकाई, चौथी इकाई पे 20, ये 20 और इकाई नंबर 4। पांचवी इकाई पे 10 और छठवीं इकाई पे 0। ठीक है, इधर अगर -10 -20, सातवीं इकाई पे -10, आठवीं इकाई पे -20। ये तो कल ही हमने बना लिया था और इसका नाम भी हमने दे दिया था A B। इसको C, उसको जब टोटल यूटिलिटी को बनाएंगे तो ऊपर वाले बिंदु को C नाम देंगे। ये ये मार्जिनल यूटिलिटी है ना, MU, ठीक है, उसको MU लिख देंगे आप। अब ये तो आपने कल ही बना लिया था, ये एक बार रिपीट हो गया समझो। ये आपके लिए नया होगा, कुल उपयोगिता इसी ग्राफ में, इसी में बनाना है। अब आप इसको ध्यान देंगे, पहली इकाई ग्रहण किया तो कितनी उपयोगिता मिली? 50। पहली इकाई 50, उसी के ठीक ऊपर, ठीक है। दूसरी इकाई पे कितनी कुल उपयोगिता हो रही है? 90। दूसरी इकाई पे आप जाइए 90 तक, ठीक है। तीसरी इकाई पे जाइए 120 तक, ये है 120। चौथी इकाई 140 तक जाइए। पांचवी इकाई में जाइए 150 तक, ये 150 है। छठवीं इकाई, अरे इसको देखो, इसको नहीं, 150 ही है, उसी के बराबर है, 150 में ही है। सातवीं इकाई 140, सातवीं इकाई ये है 140 ना। आठवीं इकाई, अब ये डॉट्स को आप मिला दीजिए। अभी ये जो वक्र है ये MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता वक्र, ये वाला वक्र। लेकिन ये वाला वक्र है TU, टोटल यूटिलिटी, हिंदी में कुल उपयोगिता, ठीक है।
अभी हमने सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का कंबाइंड सारणी और सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का कंबाइंड वक्र एक साथ बनाया है। खाली बनाया है हमने, अभी हमको समझाना है कि दोनों में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये स्पष्ट करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले देखिए उस बिंदु को जहां उपभोक्ता को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है, कल बताया था वो कौन सी जगह है, वहां कोई नाम मैंने दिया है, क्या नाम दिया, बी। और इस जगह पे कितनी उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता मिलती है, कितनी संख्या में बताइए, सीमांत उपयोगिता कितनी मिलती है, 0। उधर है 150, यहाँ की बात करो कितनी, 0 ना। और मैंने क्या बताया था आपको कि जहां उपभोक्ता को 0 यूटिलिटी मिलती है, 0 उपयोगिता मिलती है, मतलब वह हमारा पूर्ण संतुष्टि बिंदु है। तो इसको हमने इंडिकेट भी किया था, क्या, पूर्ण संतुष्टि बिंदु। तो अब गौर कीजिए आप जो मैं बताने जा रहा हूं कि जहां पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है, अर्थात यहां पर वही उसी सिद्ध में, उसी लाइन में ठीक ऊपर देखिए आप, कुल उपयोगिता हाईएस्ट होती है, अधिकतम होती है। आप इसी बिंदु पे जाइए आप, ठीक है, और उसे आप नाम दीजिए सी। ये पहला रिलेशन है, इसी संबंध को बताना है आपको। पहला संबंध यही है कि सीमांत उपयोगिता जहां पर 0 होती है, कुल उपयोगिता वहां पर अधिकतम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, और उसे हमने दर्शाया है सी पे, सी नाम से, और मार्जिनल यूटिलिटी में बी नाम से दर्शाया है। ये पहला संबंध है, ठीक है। दूसरा संबंध देखिए, जब सीमांत उपयोगिता 0 है तो कुल उपयोगिता अधिकतम है, और इसे MU 0 और TU C, ये तो बता चुका हूं मैं ना। हाँ, एक और है, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। यहाँ देखिए, मैंने कल आपको एक चीज और बताया था, ये इस लाइन को अच्छे से समझिए, यहाँ ब्लैक बोर्ड में देखिए, और लाइन को एक बार फिर से पढ़िए जो किताब में लिखा है कि जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। सीमांत उपयोगिता तीन पार्ट में कल मैंने बताया था आपको ना। एक यहां से लेकर के यहां तक धनात्मक, ये 0, और यहां से लेकर के यहां तक, याद आया, कल बताया था मैं। तो आप देखिए, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, ए से लेकर के बी तक धनात्मक है, तब तक कुल उपयोगिता तरफ ध्यान दीजिए, कुल उपयोगिता बढ़ रही है। यहां भी देखिए, जब तक ये धनात्मक है यहां तक ना, तब तक ये लगातार बढ़ रही है।
ठीक है। और जहां पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, पॉइंट बी पे, सारणी पे भी देखिए, यहां पर शून्य हो जाती है सीमांत उपयोगिता, तो कुल उपयोगिता ना तो घटती है ना बढ़ती है, बल्कि स्थिर रहती है। ठीक है। अब नीचे जाइए, जहां सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है, सारणी में भी देखिए, इस जगह पे ऋणात्मक हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कुल उपयोगिता बढ़ रही थी, यहाँ पर स्थिर है, यहाँ क्या हो रहा है, कुल उपयोगिता घट रही है। तो जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, आप टोटल यूटिलिटी का ग्राफ देखिए, वो भी डाउन हो रहा है, घट रहा है ना। इसमें 3 बातें हैं। जब, एक बार रिपीट करूं, जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। सीमांत उपयोगिता जब शून्य हो जाती है, कुल उपयोगिता स्थिर रहती है, खड़ी रहती है नहीं, स्थिर रहती है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो कुल उपयोगिता, वेरी गुड, ये खाली बना बस लोगे तो बाकी को तो देख के लिखना है ना।